Will ejaculating too often lead to problem with fertility? क्या बहुत बार मैस्टरबेशन करने से मेरा स्पर्म काउंट डाउन होगा और मैं प्रेग्नेंट नहीं कर पाऊंगा वाइफ को? कितनी बार मैस्टरबेट करना चाहिए? रोज़, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार? क्या मुझको बेबी चाहिए और मैस्टरबेशन कर सकता हूँ? ये सारे सवाल जाहिर सी बात है नेचुरली आपके दिलो दिमाग में आएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैस्टरबेशन करने से क्या स्पर्म काउंट पे असर पड़ता है और कब कब आपको मैस्टरबेशन नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको एंड में एक की पॉइंट्स दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉलो करने के लिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। बड़ा आनंद प्राप्त होता है मुझे आपको बेबी देने में। तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा एंड एक एक करके आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं सॉल्व करूंगा। इस वीडियो को शुरू करेंगे हम ये समझ के कि स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड स्पर्म प्रोडक्शन, क्योंकि जब हमें स्पर्म प्रोडक्शन समझ में आएगी तभी हमें समझ में आएगा कि क्या मैस्टरबेशन से इसका कोई कोरिलेशन करना है। हर दिन टेस्टिस 50 से 100 मिलियन स्पर्म बनाती है और ये जो स्पर्म बनाती है ये इमेच्योर बनते हैं, धीरे धीरे टेस्टिस में मच्योर होते हैं। मच्योर होने में करीब 72 दिन लगते हैं जब ये स्पर्म तैयार होता है और एंड में तैयार होने के बाद में ये स्पर्म जाकर जमा होता है टेस्टिस के पास में। एक एपिडिडमिस होती है उसके अंदर, वहाँ जाकर ये स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद में जब इजैकुलेशन होता है उस टाइम पर ये वास डेफरेंस जो एक पतला सा पाइप होता है उससे निकलता है, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस के साथ में मिलता है और वीर्य में बाहर आता है। तो अगर ये स्पर्म्स एपिडिडमिस में होते हैं कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं और इजैकुलेशन अगर नहीं होता तो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं टेस्टिस के अंदर, मतलब ये अपने आप वहीं ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये ज़िंदा रहते हैं। तो इनका स्टोरेज का टाइम एक छोटे टाइम के लिए होता है। जब अगर ये बाहर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। अब ये आता है कि साहब स्पर्म जब 3 महीने में मैच्योर होता है तो इसको तैयार होने में टाइम लगता है। हाँ, लेकिन हर दिन 3 महीने में मैच्योर होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया 50 से 100 मिलियन स्पर्म्स रोज़ मैच्योर होने शुरू होते हैं और रोज़ मैच्योर होकर तैयार हो जाते हैं। तो इनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है, कोई ऐसा नहीं कि इनकी क्वांटिटी कम हो। अगला क्वेश्चन आता है, क्या एब्स्टिनेंस करने से स्पर्म काउंट इजैकुलेट में बढ़ता है? तो देखिए, एक 2005 की स्टडी है। उन्होंने टेस्ट किया एक आदमी में कि 1 दिन के बाद में क्या आएगा, 2 दिन के बाद में क्या आएगा, 7 दिन के बाद में सब वैल्यूज़ क्या आएंगी, 8 से 10 दिन में क्या आएंगी और करीब 11 से 14 दिन में क्या आएंगी। तो ये जब इन्होंने टेस्ट किया तो इन्होंने देखा कि स्पर्म काउंट तो थोड़ा बढ़ता हुआ आ रहा है किंतु मोटिलिटी घट जाती है और मॉर्फोलॉजी में कमी आ जाती है। मतलब स्पर्म का नंबर तो बढ़ सकता है पर स्पर्म की क्वालिटी डाउन हो जाती है। अब ये सवाल का मैंने आपको बताया कि स्पर्म प्रोड्यूस कैसा होता है। अगला सवाल बहुत लोग पूछते हैं और वो ये होता है, इज सीमन रिटेंशन गुड फॉर फर्टिलिटी? तो नंबर 2 है, क्या सीमन रिटेंशन फर्टिलिटी के लिए अच्छी है? अब बहुत सारी जगह आपको पढ़ने को मिलेगा सीमन रिटेंशन का रखा है, इससे बुद्धि बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, एथलीट अगर सीमन ना निकाले तो रेस को विन करेगा। मैंने सीमन रिटेंशन 1 साल तक किया और देखो क्या आया। लिटरेचर और इंटरनेट भरा पड़ा है। पर आपसे अब मैं करूँगा बिल्कुल साइंटिफिक सी बात। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो आप क्लेम्स को बैक कर सकें। और जो सीमन वॉल्यूम, सीमन कॉन्सेंट्रेशन और जिसे कहते हैं, ये सब 1 से 2 या 3 दिन के एब्स्टिनेंस में बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको सीमन सैंपल देना है तो कहते हैं कि साहब 3 से 5 दिन का एब्स्टिनेंस हो तो परफेक्ट है, सीमन सैंपल ठीक आता है। पर अगर हम उससे ज़्यादा
एब्स्टिनेंस करेंगे तो सीमन की क्वालिटी के अलावा सीएम का डीएनए खराब हो जाता है, और जब सीमन का डीएनए खराब हो जाता है और पुअर क्वालिटी का डीएनए होता है तो कंसेप्शन की पावर कम हो जाती है। मतलब यह है, आइडियली 2 से 5 दिनों का एब्स्टिनेंस चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा की एब्स्टिनेंस करेंगे तो स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन बढ़ जाएगा। ये हमें अपने दिमाग में रखना है। अगर हमें आईयूआई करना है, आईवीएफ करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, सीमन एनालिसिस करना है या सीमन फ्रीजिंग करनी है, तो आइडियल टाइम एब्स्टिनेंस का प्रेगनेंसी के लिए 3 से 5 दिन होता है। उससे ज़्यादा अगर एब्स्टिनेंस होगा तो सीमन की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि साहब हमने बहुत दिनों तक रिटेंशन की हुई है और बहुत अच्छा स्पर्म आएगा, ऐसा नहीं है। इज़ इट ओके टू मैस्टरबेट इफ़ आई एम ट्राइंग टू कंसीव? मैं बेबी चाहता हूँ, क्या मैस्टरबेशन करना ठीक है? आपको आइडियल स्पर्म मिलने के लिए 3 से 5 दिन का एब्स्टिनेंस चाहिए। और कब चाहिए? फर्टाइल पीरियड में चाहिए। और फर्टाइल पीरियड में अगर आपको 3 से 5 दिन का एब्स्टिनेंस नहीं मिलता तो ठीक नहीं है, पर उससे पहले आप मैस्टरबेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फर्टाइल पीरियड के दौरान में से पहले आप मैस्टरबेट कर सकते हैं। 3 से 5 दिन का एब्स्टिनेंस रखिए, और ड्यूरिंग दैट पीरियड कई बार अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि फ्रेश स्पर्म मिलेगा। डज मैस्टरबेशन कॉज इनफर्टिलिटी इन मेन? क्या मैस्टरबेशन से इनफर्टिलिटी होती है? नो, नहीं। हाँ, अगर आपको एक अच्छा स्पर्म काउंट चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, चाहे वो आईवीएफ हो, चाहे वो आईयूआई हो, चाहे वो नेचुरली चाहिए हो, तो आपको 2 से 5 दिन का एब्स्टिनेंस करेंगे तो बेहतर रहेगा। रोज़ मैस्टरबेट करना ऐसी कंडीशन के लिए ठीक नहीं है। तो मैस्टरबेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये गैप मेंटेन करेंगे तो अच्छा सीमन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कुछ बेनिफिट्स हैं क्या मैस्टरबेशन के? तो मेरी एक वीडियो है जो आप ज़रूर देखिए, बेनिफिट्स ऑफ मैस्टरबेशन। पर नटशल में मैं आपको बता दूं, मेंटल हेल्थ को ये स्ट्रेस कम करके बेटर करता है, नींद बेटर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सेक्स बेटर करता है, प्रोस्टेट कैंसर कम होता है और दिल की बीमारी कम होती है। और इतने सारे फ़ायदे इसके हैं। इनफर्टिलिटी नहीं करता। रिटेंशन करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। कितनी करनी है रिटेंशन? मैंने आपको बताया, 3 से 5 दिन। और अगर आप मेरे से पूछेंगे आखिर में क्या बताऊंगा, तो आखिर में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो आपको समझनी है। नंबर 1, स्पर्म्स टेस्टिस प्रोड्यूस करती है लगातार लगातार लगातार, बहुत बार और बहुत सारे, तो इनकी कोई कमी नहीं होती। हाँ, इनका स्टोरेज बहुत ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी डाउन होती है। नंबर 2, अगर आपको कंसीव करना है तो ओव्यूलेशन से पहले इंटरकोर्स करने से 2 से 5 दिन का गैप कर लीजिए, और उसके बाद में अगर आप 1 या 2 दिन के गैप में भी इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी में फ़ायदा होगा। नंबर 3, मैस्टरबेशन से कोई बहुत ज़्यादा फिज़िकल नुकसान नहीं होते। फ़ायदे की वीडियो मैंने लगाई है और नुकसान जो है उनकी भी वीडियो मैंने लगाई है। इन दोनों वीडियोस को अवश्य देख लें। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सी माय नेक्स्ट वीडियो।